बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में पार्टनर बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का सोशल मीडिया पर उर्दू में पैगाम लिखा। सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से एक सफ में खड़े हैं। मुआहिदे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। on the Strategic Mutual Defense Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan. सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे बड़े इनकलाबी मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। ये मुआहदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाने का मकसद रखता है। मुआहदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने कहा, सऊदी और पाकिस्तान जहरियत के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, रियाज के सरकारी दौरे पर शानदार इस्तकबाल पर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के विजन और क़यादत की तारीफ की। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की कदर करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, दुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फ़रोग़ पाती रहे। दोनों ममालिक की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदियों को छुए इंशाअल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तारीखी मुआहदे को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का एक अहम मोड़ करार दिया। कहा, दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना हैं। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। खबर है एशिया कप के मैदान से अफगानिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 170 रन का हदफ। अहम मैच में ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के आखिरी ओवर में 5 छक्के। मोहम्मद नबी ने लंकन स्पिनर वेलालागे के ओवर में 32 रन बनाए। मोहम्मद नबी की 20 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी, 60 रन पर रन आउट हुए। राशिद खान, इब्राहिम जदरान ने 24 और सदीकुल्ला ने 18 रन बनाए। तिशारा 4, चमेरा, वेलालागे और सुनाका ने एक विकेट हासिल की। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमेरिका के सामने गजा में जंग बंदी का मुतालबा। यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफिक नहीं। गजा की सूरत हाल पेचीदा है मगर हम जंग को ख़त्म करेंगे। We have to have the hostages back immediately. That's what the people of Israel want. They want them back, and we want the fighting to stop, and it's going to stop. But a lot of bad things. You know, Hamas said that they're going to put the hostages up as bait. They're going to put the hostages in front of any attack. And that's pretty brutal. We haven't heard that one in a long time. So we have to remember that. So I have a disagreement with the Prime Minister on that score. Okay? The hostages have been held for a very, very long time, and they must be freed. And we need aid to get into Gaza at speed. And so it's within that context of a plan for peace, which we're working hard on, which not only did we discuss this morning, but our two teams have been working together on. वेलकम बैक। स्टार जेवलिन थ्रो अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल पे मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। भारत के नीरज चोपड़ा को भी गोल्ड मेडल जीतने में नाकामी का सामना रहा। जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल टोरंटो के कैरिशॉन ने अपने नाम कर लिया। टोक्यो में खेले गए जेवलिन इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पहली बारी में 82.27 मीटर की थ्रो की।
दूसरी बारी में अरशद नदीम से फाउल हुआ, जबकि उन्होंने तीसरी 82.75 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम चौथी थ्रो फाउल होने के बाद मेडल की दौड़ से बाहर हुए। मुकाबले के दौरान अरशद नदीम के घर, उनके रिश्तेदारों और दीगर चाहने वालों का रश लगा रहा। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। इंशाल्लाह ताला आगे से भी मेरा बेटा गेमा आने गया, वो मेडल जीतेगा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। गेम के अंदर बंदे ने किसी ने जीतना किसी ने हारना होता है, तो मुझे भाई के ऊपर कोई दुख नहीं है, क्योंकि भाई ने एक अच्छी थ्रो करके बाहर आया, कोई मसला नहीं है। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा और जमहूरिया चेक के जैकब वॉर्डलिच भी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल ट्रिनिडाद एंड टोबागो के कैटसन वेलकोट के नाम रहा। उन्होंने 88.16 मीटर की शानदार थ्रो करके सबको हैरान कर दिया। ये उनकी जिंदगी का दूसरा गोल्ड मेडल है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटरसन ने सिल्वर मेडल, जबकि अमरीकी एथलीट थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जलालपुर पीरवाला में पानी जूं का तू, मोटरवे M5 बुरी तरह मुतासिर, रास्ते बहाल ना हो सके। M5 को नुकसान पहुंचाने वाले दरिया सतलुज के सैलाबी रैले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर का दौरा, शहर और मोटरवे साइट का मुआयना किया। जनूबी पंजाब में पानी उतरने के बावजूद मुश्किलात खत्म नहीं हो सकी। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे मुतासिर, जबकि मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में मुतासरा इलाकों का राब्ता मुनक़ता है। मुल्तान के मुतासिरीन भी घरों की बहाली के मुंतजिर हैं। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से सैलाबी सूरत हाल है। मोटरवे M5 के साथ दोनों अतराफ पानी 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और ख़ुसूसी इजलास की सदारत की, जिसमें सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, सूबाई वुज़रा, विफाकी सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA और कमिश्नर मुल्तान शरीक हुए। उधर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का जमीनी राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका। घरों को वापस लौटने वाले 5 अफराद डूब गए, जिनमें से 4 को बचा लिया गया, ताहम एक शख्स जाँ बहक हो गया। सुल्तानपुर, खैरपुर सादात और अजमतपुर के मकीन खुराक, अद्वयात और पीने के पानी की किल्लत का शिकार हैं। सारे नलके बोर बह गए, पानी पीवन को काहे नहीं, सारा माल मनी घर दियां बर्बादियां थईयां पईयां। मकान ढह चुके, नुकसान थी गए काफी, ते सड़कें तबाह थी गई। दूसरी तरफ मुल्तान में पानी की सतह कम जरूर हुई, मगर नशेबी इलाकों में पानी खड़ा है। घर टूट फूट का शिकार हैं। बिजली और पानी के कनेक्शन बहाल ना होने पर मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। मौसम की ही बात करें तो चित्राल में तूफानी बारिशें, गरम चश्मा था चित्राल रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले, भलपोक से शाली तक सड़क बंद, 2 गाड़ियां रैले में बह गईं। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मानसहरा, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौकत खानम फ्लाईओवर पर गड्ढा पड़ गया। फ्लाईओवर पर वासा की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी था। गड्ढा पड़ने से तामीराती काम मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। दूसरी साइड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट से। साकिब, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस समय जो है हम जौहर टाउन में मौजूद है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर जो शौकत खानम का है उसके बिल्कुल करीब जो यहाँ पे पहले ही तामीराती काम जारी था, वहाँ पर उसको गड्ढा पड़ गया। दोपहर के वक्त तकरीबन 5 से 6 फुट चौड़ा जो है वो गड्ढा था और काफ़ी गहरा था, कई फुट गहरा था। लेकिन बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा मजीद हुआ, जिसके बाद यहाँ पर वासा की टीम यहाँ पर जो उन्होंने वहाँ पर उनको कॉल की, वहाँ पर मुतलका अदारे वहाँ पर आए, उन्होंने क्रेन की मदद से इस गड्ढे को मजीद जो है चौड़ाई और लंबाई में इसको बड़ा किया और नीचे जो मेन पाइपलाइन थी वो जो है वो फटेगी, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर नीचे गुजरा और सारा कुछ नीचे से जो है वो बिल्कुल वापस का एक गहरा शगाफ पड़ गया। उसकी वजह यही बताई जा रही है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसका जो पहले जो पुराना निज़ाम उसको 30-35 साल पहले लगाया हुआ था वो सीधा था, जिसकी वजह से ऑफ एंड ऑन जौहर टाउन के इलाकों में पाइपलाइन की वजह से गड्ढा बनना और ये मामूल है, क्योंकि इससे कबल भी जो है एवेन्यू गेट के पास से अभी जो वहाँ पे शगाफ बन गया था, यहाँ पे गाड़ी भी गिर गई, शहरी भी अंदर गए, कुछ जख्मी भी हुए, उनका माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं अभी भी काम जो है वो यहाँ पे जान रही है। मशीनरी जिसका जो पाइप था, मेन पाइप, पुराना बसीदा पाइप, उसको तब्दील कर दिया गया है। उसकी जगह पर नया पाइप जो है HDP पाइप बताया जा रहा है कि वो डाल दिया गया है, जिसकी लाइफ तकरीबन 100 साल के करीब
कही जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 100 साल से पहले अब कम से कम इस पॉइंट के ऊपर जो है वो गड़ा दोबारा नहीं बनेगा। अब उसको यहाँ पे पाइप डाल दिया गया और उसकी फिलिंग करने के लिए वहाँ पे रेत मिट्टी वगैरह और जो दीगर चीजें जिसमें इस्तेमाल होती हैं काम इस वक्त वहाँ पर जारी है। बहुत शुक्रिया साकिब आपका। वेलकम बैक। पंजाब में पहले जदीद कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़ में अस्पताल लाहौर में सेंटर कायम किया गया है। वज़ीर मरीम नवाज़ ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ कराई गई है। कैंसर के इलाज की ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में भी मौजूद नहीं। ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एंड द पेशेंट वॉक्स आउट कैंसर फ्री। मैं पाकिस्तान की आवाम से और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम से बहुत खुशी के साथ इत्मीनान के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है। पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पीडीएस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मगर हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए। पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।